हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है वाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज यू शेप। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट यू शेप क्यों होती है, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड। इट मीन्स दैट शुरू में जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी, और एक लेवल के पहुंचने के बाद अगर आउटपुट और ज़्यादा बढ़ाओगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए यू शेप है ना। तो अब मसला ये है कि ये यू शेप होती क्यों है। इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप क्यों होती है, दोनों के दोनों डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है एवरेज कॉस्ट किसका सम है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। आपको मैं साइड में रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरती रहती है, एवरेज वेरिएबल गिर के बढ़ जाती है। दोनों के गिरने की वजह से ये भी गिरती है, मगर जो एसी का लोएस्ट पॉइंट होता है वो एवीसी के लोएस्ट पॉइंट के राइट साइड पे आता है। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखी हुई है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूज टू फॉल। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, गिरेगी। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यूज टू फॉल इन द बिगिनिंग टिल इट रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती रहती है, जब तक अपना मिनिमम टच करती है तब तक तो गिरती रह रही है। एक बार मिनिमम टच किया देन इट बिगिंस टू राइज, उसके बाद वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दस एवरेज कॉस्ट टेंड्स टू डिक्रीज इनिशियली। जब ये दोनों ही गिर रही हैं तो शुरू में तो एवरेज कॉस्ट भी गिरेगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इन दोनों का ही तो टोटल है। ठीक है, और शुरू में एवरेज कॉस्ट गिरेगी, फिर स्टेबलाइज कर लेगी अपने आप को, एंड सब्सिक्वेंटली फाइनली राइज कर जाएगी। इट फाइनली राइजेस बिकॉज ऑफ लोअर स्टेजेस ऑफ आउटपुट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ओवरशैडोड बाय वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इसका गिरने की स्पीड तो कम होती जा रही है, मगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बढ़ने की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के गिरने को ओवरशैडो कर देगा, तो ओवरऑल रिजल्ट ये रहेगा कि एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब बच्चे कहते हैं भाई प्रोडक्शन का चैप्टर कहाँ डिस्कस कर रहे हो। भाई प्रोडक्शन और कॉस्ट इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इनिशियली when variable factors are combined with the fixed factors then the fixed factors are more efficiently used। तो शुरू में क्या होता है, फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं, वेरिएबल को अगर बढ़ाते रहें तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कंसिक्वेंटली एवरेज कॉस्ट बिगिंस टू डिमिनिश। शुरू में जब भी आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करते हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आता है, बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है। तो जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स आता है एवरेज कॉस्ट गिरती है, क्योंकि माल बल्क में बन रहा है, जितना ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूसर बना रहा है उतना उसे सस्ता पड़ेगा। आफ्टर द फिक्स फैक्टर्स हैव बीन ऑप्टिमली यूज्ड देन ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स द रेशो बिटवीन देम एंड द फिक्स फैक्टर्स बिगिंस टू फॉल। उसके बाद ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गए ना, तो जब भी आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेशो खराब हो जाती है, मतलब वेरिएबल फैक्टर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया आपने और फिक्स फैक्टर बहुत कम रह गए, तो जो फैक्टर रेशो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। दिस रिजल्ट्स इनटू डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो बाद में कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे तो टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। दिस सिग्निफाइज द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो बाद में अगर कुछ ज़्यादा ही फैक्टर बढ़ाने शुरू कर दे वेरिएबल के, तो आपको जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एवरेज कॉस्ट बिगिंस टू राइज। शुरू में गिरती है क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, और जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं तो वो बढ़ जाती है। समझ गए बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।